दोस्तों, एक महलों की रानी एक झोपड़ी में रहने वाले मजदूर को अपना दिल दे बैठती है। और दिल ही नहीं दे बैठती, वो अपने ही पति का जान ले लेती है। दोस्तों, चलो इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह औरत अपने ही पति का जान क्यों ले लेती है। दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही गुजारिश मेरी रहती है कि मेरे चैनल पर अगर आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश राज्य की है और जिला कानपुर शहर की है। दोस्तों, एक हंसता खिलता परिवार रहता था। उसमें 2 बच्चे थे और एक पति और एक पत्नी रहती थी। वो पति जो था उसके 3 भाई थे और तीनों अलग अलग बहुत बड़े थे और फ्लैट ले लेकर रहते थे और बहुत अच्छे से इन लोगों का जीवन यापन चल रहा था। पति पेशे से मास्टर और बिल्डर जो कि बिल्डिंग बनाने का काम करते थे, उनका वो कारोबार था। जो पति था उसका नाम अनमोल था और पत्नी का नाम सोनी होता है और 2 बच्चे थे और इन लोगों का खुशी खुशी जीवन यापन हो रहा था। एक दिन की बात है, इन लोगों के घर में एक मजदूर का काम पड़ता है और इनकी पत्नी सोनी बोलती है क्यों ना एक मजदूर से अपना घर का काम करवा लेते हैं। अनमोल बोला ठीक है। वो एक दिन जाते हैं, मजदूर मिल जाता है। मजदूर का नाम था राजा। राजा से जाकर बोलते हैं क्या मेरे घर में काम है, करोगे? राजा बोला क्यों ना, मेरा काम है ये काम करना। अनमोल बोलता है ठीक है चलो। अपना घर दिखा देता है और उसमें राजा जो मजदूर था वो काम करने लगता है। काम एक दिन करता, 2 दिन करता, 3 दिन जाता है। ये भी 30 वर्ष का था, जवान था और उनकी पत्नी भी 28 वर्ष की थी। राजा और सोनी दोनों आपस में बात करते करते एक दूसरे को जानते जानते दोनों में प्यार हो जाता है और इन दोनों में चक्कर चलने लगता है और संबंध भी बनाने लगते हैं। और राजा का भी मन अब इस महल में लगने लगता है और ये बराबर काम पर आता था और सोनी का भी मन लगने लगता है। जो ही मास्टर साहब अपने घर से निकलते थे तो राजा आ जाता था और काम कम करता था और मालकिन के साथ चिपका ज्यादा रहता था। रोज का हो जाता है और धीरे धीरे 2-3 महीना बीत जाता है। वो काम पर आता और मालकिन से लगा रहता। बच्चे भी पढ़ने चले जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे पड़ोसियों को मालूम पड़ जाता है कि जो घर की सोनी है इसका नौकर के साथ जो मजदूर होता है राजा, इसके साथ इसका अफेयर हो गया है। तो अनमोल को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अनमोल बोलता है नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता। वो अनमोल एक दिन अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग शादीशुदा हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। पत्नी बोली ठीक है। वो डराता धमकाता है लेकिन वो मजदूर को भी बोलता है आज के बाद यहाँ पर नहीं आना है। राजा भी अपने घर पर ही रहने लगता है लेकिन इन दोनों का मन कहाँ लग रहा था जब एक दूसरे से बातें करते थे तो एक दूसरे को याद करने लगते हैं। और एक दिन राजा किसी तरह चोरी से उस घर के पास गया था और सोनी से नंबर मोबाइल ले लेता है और इन दोनों फिर से एक बार बात करने लगते हैं। और अब तो राजा को घर में आ नहीं सकता था और फिर एक दिन सोनी बोलती है चलो ठीक है होटल बुक करते हैं और इन दोनों होटल एक बुक करते हैं और इन दोनों जाकर होटल में मिलते हैं। फिर क्या, फिर अनमोल को पता चल जाता है, फिर अपनी बीवी को बहुत धमकाता है
लेकिन बीबी इसकी जो इश्क कर बैठी थी, अब इसको कहाँ नीचे उतरना था, इसको तो बस अब वही झोपड़पट्टी वाला राजा ही अच्छा लग रहा था। फिर इन दोनों प्लान बनाते हैं, क्यों ना अनमोल को रास्ते से हटाया जाए। और राजा जो है किसी मेडिकल से कुछ मेडिसिन दवाई लेकर आता है और सोनी को किसी तरह दे देता है। और ये सोनी जो होती है अपने ही पति को, अनमोल को दूध में मिलाकर पिला देती है ही उसे चक्कर आने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है। वो तुरंत अपने दोनों भाइयों को फोन करता है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, भाई जल्दी से घर आ जाओ। उनके भाई दोनों गाड़ी लेकर दौड़े आते हैं और अनमोल को किसी अच्छा हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया जाता है। लेकिन अनमोल ठीक हो जाता है और उसे जरा भी भनक नहीं होता है कि मेरे दूध में कुछ मिलाया गया था। वो फिर से अच्छे से जाने लगता है पढ़ाने। लेकिन इसकी पत्नी सोनी और राजा को बात बताती है कि वो तो अभी मरा नहीं। राजा बोलता है ठीक है, अगला टारगेट हम कोई और बनाएंगे। फिर राजा सोनी से पूछता है कि क्या ये बाहर कभी जाते हैं या नहीं जाता। सोनी बताती है कि सुबह घूमने और टहलने के लिए जाता है। राजा बोलता है ठीक है, उसी समय कुछ मैं करता हूँ। और एक दिन संडे के दिन घूम रहा था सुबह सुबह, तभी राजा गाड़ी लेकर एक 4 चक्का आता है और उसके शरीर पर चढ़ा देता है। अनमोल की मौत हो जाती है और मौत हो जाने पर इसकी पत्नी सोनी जाकर बहुत रोने लगती है और इसके दोनों भाई भी आते हैं। वो सब जानते थे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक भाई था, उसको क्या होता है और वो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी की से साजिश है। और पुलिस जब छानबीन करती है तो सोनी भी पकड़ी जाती है और राजा भी पकड़ा जाता है। दोस्तों, इन दोनों पर पुलिस अपनी कार्यवाही कर इन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, आजकल की पत्नी अपने ही पति का जान लेने पर तुली है। तो दोस्तों, आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। दोस्तों, कहानी का अंत होता है। जय हिंद साथियों, जय भारत।